हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। अभी हम ऑलरेडी सेट 1 कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री के मेंस के लिए। अब हम जो सेट 2 कर रहे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप जैसे मैंने सेट 1 में ना शायद 6 क्वेश्चंस ही कराए थे, क्योंकि वो एक स्टार्ट था आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो मैंने सोचा अब मैं 10 क्वेश्चंस इस सेट पे कराती हूँ, और हो सकता है ऐसे ही मैं 10 क्वेश्चंस के कई सारे सेट्स आपको ला के दूँ। ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी है और आंसर्स भी हैं। आपको क्या करना है, आप उन्हें एक बार देख लीजिए। अगर आपके लिए वो बेटर है देन ओके, अगर आपको वो इजी लग रहे हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, बट नहीं भी लग रहे हैं तो आप जिस क्वेश्चंस को देखें और अपनी तरफ से आंसर्स आप कर सकते हैं। लाइक आपको उस टॉपिक को समझ के कितना आंसर्स आपको खुद से आता है, आप उसे अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। बट मैं स्टिल आपको यही बोलूंगी कि हर क्वेश्चन में आप कोशिश करें कि स्ट्रक्चर जरूर इन्वॉल्व करें। स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है बायोकेमिस्ट्री के पेपर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो क्या है, वो बताना है आपको। तो बेसिकली जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो एक पीएच पर, अपने ऐसे पीएच पे जो वो अपनी ड्यूटेराइन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जो कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वल हो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल प्रेजेंट होना चाहिए। बेसिकली ओवरऑल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, कि कुछ भी ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ओके, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। और आप इसका आंसर्स देख सकते हैं डिटेल में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं जो मुझे सही लग रहा है, मैं आपको दे रही हूँ। और ऐसे मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देती रहूंगी, प्लस आंसर्स भी आपको देती रहूंगी, ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें। क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा आपका। बाकी ऐड तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं, जैसे एग्जाम में स्ट्रक्चर ऐड करना ना भूलें। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे कि नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, बेसिक साइड चेन क्या होती है, अमाइनो एसिड पोलर अनचार्ज साइड क्या होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो कि इसमें इन्वॉल्व होती है, जिन्हें हम डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस और कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का बेसिकली मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। ठीक है, जब आपका वाटर कम हो जाए या वाटर रिमूव हो जाए तो वो डिहाइड्रेशन होते हैं। तो बेसिकली आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे दो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, तब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बाकी इसके अमाइनो ग्रुप और ये सब, ये तो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगी, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। फर्स्ट की मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं उसको ज्वाइन करें और वहां पे देख लें। सेकंड की मैं अभी लेक्चर के बाद आपको दे दूंगी थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड अंडर व्हाट कंडीशन डज इट अकर। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि ग्लूकोज के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, मोस्टली जो ये प्रोसेस अकर होती है ना, ये लिवर में होती है और बहुत कम ही चांसेस में किडनी वगैरह में होती है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है ना, उसे मेंटेन करने का होता है। बाकी आप ये साइकिल एक बार देख लीजिए, एंड थोड़ा सा देख लो इसका सबस्ट्रेट बाईपास, ये जो अदर अदर पॉइंट्स है ना, ये एक बार देख लेना और इन्हें पढ़ लेना, तो आपका ओवरऑल निपट जाएगा। एंड प्लीज मेरे जो बैकग्राउंड नॉइस है उसे इग्नोर करें, क्योंकि आज बहुत पटाखे फूट रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा नॉइज आ रहा है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और आप अपना लेक्चर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द जेनेटिक कोड रिलेटेड टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है, ये क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस में इनकोडेड है, उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिक आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और नेक्स्ट हम देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, नेम अ फ्यू अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एंड देयर फंक्शन इन द बॉडी। कुछ ऐसे सर्टेन ऐसे अमाइनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जैसे लाइक केरेटिन। केरेटिन क्या हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर में यूज होता है। एंड टायरोक्सिन,
ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, ये सब को रेगुलेट करने का काम करता है। वही सेरोटोनिन है जो कि हमारे मूड, एपेटाइट और स्लीप ये सब रेगुलेट करने का काम करता है। मेलाटोनिन है जो स्लीप वेक साइकिल यूज को रेगुलेट करता है। ऐसे बहुत ये जो भी है आप इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस। डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस बेसिकली होता क्या है ना कि लाइक कोई शुगर है हमारा डाइसैकेराइड, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे सुक्रोज दिया है। सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस होकर इन्हें मोनोसैकेराइड में डिवाइड करना, लाइक फ्रक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस होकर ब्रेक डाउन करके, मतलब एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स में बांटना या डिवाइड करना हमारा हाइड्रोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। एक बार आप इसे पढ़ लें और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा स्ट्रक्चर अगर आप कर लेंगे तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफरेंशिएशन। मैंने ना एक्चुअली स्ट्रक्चर का आपको यहाँ पे सिर्फ डिटेल बता दिया है कि क्या क्या होते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो आप उसे एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। सेल्फ स्टडी में आप इनके स्ट्रक्चर्स को खुद प्रैक्टिस करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस को देख लेना एक बार, जैसे स्टार्च का क्या फंक्शन है, ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन है, सेलुलोज का क्या फंक्शन है, ये एक बार चेक कर लेना। जैसे जो स्टार्च है ना, स्टार्च क्या करता है, एक स्टोरेज की तरह वर्क करता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की तरह वर्क करता है बेसिकली प्लांट में। ये क्या करता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो उस टाइम पे जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। एंड ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन हमारा एक प्राइमरी स्टोरेज की तरह वर्क करता है पॉलीसेकेराइड हमारे एनिमल्स में, जो कि स्टोर होता है लिवर और मसल्स में। सेलुलोज क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का, जो कि स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। ऐसे ही आप एक बार इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ लेना, और इसके अलावा थोड़े स्ट्रक्चर इसके ऐड कर लेना, मैंने नहीं किए बट आप लोग कर लेना इसे ऐड। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि हमारे 2 शुगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम करता है, एंड ड्यूरिंग अ कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्या होता है बेसिकली, जब आपका रिएक्शन के टाइम पे अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, दैट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या करता है, ये 2 शुगर मोनोमर्स को बॉन्ड करता है, यानी कि एक लिंकेज क्रिएट करता है उनके बीच, और एक लार्ज कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एंड उस वाटर मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से हमारे 2 शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बार इसे आप पूरा पढ़ लेना, कैसे फॉर्म होता है, कैसे जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल माल्टोस का दिया है, आपको पीछे स्लाइड में भी दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फेट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। यहाँ पे हम बेसिकली ना ग्लाइकोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा समझ रहे हैं कि कैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, और उसके थोड़ा ब्रीफ में मैंने यहाँ पे डिस्कशन दिया है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहूंगी कि प्लीज आप इसे एक क्विक रिविजन के ही तरह लें, और डिटेल्स आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना ऐड करें, बिकॉज आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की होगी, आपने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए होंगे, तो अगर आपको इस पर बहुत सारा कुछ पता है या बहुत डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आपको लगे कि हाँ इसमें मिसिंग है, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, तो वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है ना कि एक सेलुलर रेस्पिरेशन की स्टेज है, इनिशियल स्टेज, जहाँ पे हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और वो पायरुवेट फॉर्म करता है, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में हमारे कुछ ऐसे एटीपी भी प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एक करके आपको, अगर आप साइड में देखेंगे तो, जैसे मैं 1 मिनट, हाँ, ये आपको दिख रहा है, ये हमारी यहाँ से ये हमारी पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है। आप एक बार अपनी बुक्स की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है समहाउ तो आप बुक्स की हेल्प ले लें, स्ट्रक्चर्स देख लें, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लें, और एटलीस्ट इसके जो 10 स्टेप हैं बेसिकली वो एक बार वो कर लीजिएगा, एक रिमाइंड करिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में निपटाया है, आप डिटेल से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पेपर में इतना बड़ा तो नहीं आने वाला, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो शायद रेयर ही आएंगे, पर स्टिल आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जो डायरेक्ट हो लेकिन बहुत घुमा कर आए, तो आप उसके आंसर्स को थोड़ा इस तरीके से देख लेना, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा ही रखा है। लाइक आपको
कि इस तरीके से दिया है कि एक्सप्लेन द फेट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। बेसिकली तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है, पर स्टिल ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लेना, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ आपको टॉपिक्स आते हैं और आप अगर क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज होता है तब भी आप उसके आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको बहुत डिटेल लिखना है, अगर कोई 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ऐसे शॉर्ट में भी आंसर्स दे सकते हैं, स्ट्रक्चर बना दीजिए और ऐसे थोड़ा बहुत डिटेल्स दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट टू ग्लूकोज रिलीज। ठीक है, होता क्या है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ये जो प्रोसेस होती है ये लिवर और मसल्स में होती है। इसका जो मेन काम होता है ना वो होता है जो ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल प्रेजेंट है उसको मेंटेन करना और हमारी एनर्जी को इंक्रीज करना, मतलब जो एनर्जी डिमांड है ना उसको इंक्रीज करना होता है बेसिकली। और बाकी ये स्टेप बाय स्टेप्स इसके दिए हैं, अगर आप एक बार देख लेना। एंड जैसे यहाँ पे सारे दिए हैं, ये फास्फोरिलेशन, यूटिलाइजेशन एंड ऑब्वियसली इसको भी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है कि अगर आपको करना है तो आप ये देख सकते हो कि सिंपल, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, आपके पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, इस सेट के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन के आंसर्स थे। मैंने जो इतना आपको उसमें आंसर्स ऐड किए हैं आप अपने हिसाब से उनमें ऐड कर लेना पेपर के टाइम पे, क्योंकि देखो आप उस टाइम पे कितना लिखेंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है। और बट मैं स्टिल आपको यही बोलूँगी कि अपने स्ट्रक्चर्स को आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर्स में आप कितना कंटेंट लिखते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना अच्छा स्ट्रक्चर बना के उसे अपना जो आंसर है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो प्लीज स्ट्रक्चर्स आप, मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि हर आंसर्स में जो भी स्ट्रक्चर्स हो सके वो पॉसिबल ऐड कर दूं, बट स्टिल अगर किसी में नहीं होते हैं तो आप अपने हिसाब से ऐड करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।